हेलो डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एपी, और एपी में हम लोगों ने 5.2 का बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है उसको भी कर लिया था। जैसे कि क्वेश्चन था, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन जैसे था कि 3 था और यहाँ पे बॉक्स था, फिर यहाँ पे 9 था, फिर मान लीजिए यहाँ पे बॉक्स था, और ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पे ये बॉक्स वाला क्वेश्चन था। तो ये बॉक्स वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन हम लोगों ने 3 तक देख लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है 5.2 में। 5.2 में हम लोग को 4 नंबर से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं 5.2 में 4 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमने आपको बताया था कि जब भी एपी में कहे कौन सा पद है, चाहे कितने पद है, एक होता है कितने आदमी थे, तो जब भी कहेगा कौन सा पद है चाहे कितने पद है, तो हमेशा आप किसका मान निकालिएगा बाबू? तो एन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एन का मान निकालेंगे। अब आप लोग यहाँ पे लिखिएगा साफ साफ सॉल्यूशन। अपने कॉपी में साफ साफ क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन। और ए का मान आप लोग जानते हैं कितना है? 3। शुरू में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? ए। और डी का मान होता है, इस 8 में से 3 को घटा दीजिएगा। 8 में से 3 को घटाएगा कितना आएगा? 5। ए का मान आ गया 3 और डी का मान आ गया 5। और एन दिया हुआ, और एन कितना दिया रहता है? 78। मैंने बताया है ना कि भगवान 2 रास्ते कभी नहीं बंद करते हैं, एक रास्ते बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल लेते हैं। तो समझिएगा कि यह एन है, क्योंकि एन निकालना है ना, तो एन निकालना तो 2 दरवाजे कैसे बंद हो सकता है? कुछ ना कुछ तो सुराग होना चाहिए ना जाने के लिए। तो यह सुराग क्या है? एन है। यह सुराग क्या है आपका? एन है। तो एन कितना दिया है? 78। हमें क्या निकालना है? एन। हमें क्या निकालना है? एन। तो मैंने आपको बताया था इसलिए n बराबर मैंने बताया था कि an माइनस ए बटा डी प्लस 1 करना है, ठीक है। तो चलिए an का मान कितना है? 78। अब में से a कितना है? तो कहिएगा सर a का मान तो 3 है, और d का मान कितना है? 5 है। और इसमें 1 क्या करना है? जोड़ देना है। 78 में 3 गया तो 75। 75 बटा 5 जोड़ 1। ये कोष्ट में है, अभी कोष्ट में है। अब देखिए 15 पचे 75, तब 1 जोड़ेंगे तो 15 एक कितना हो जाएगा? 16, यानी 16वां पद हो जाएगा। कौन पद 78 हो जाएगा? तो 16वां पद। तो लिखेंगे 16वां पद 78 है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा लोग। अब देखिए, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितने पद हैं? तो कितने पद का मतलब क्या होता है? एन का मान निकालना है। जब भी कहेगा कितने पद हैं, नहीं पता कितने आदमी थे, तो जब भी कहेगा कितने पद है तो किसका मान निकालना है? एन का। किसका मान निकालना है बाबू सर? एन का मान निकालना है। समझ रहे हो? तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि यह किसका मान दिया हुआ है? यह एन का। गुड, यह एन का मान दिया हुआ है। और यह भी किसका मान दिया हुआ है? एन का मान दिया हुआ है, क्योंकि यही ना वह सुराग है जिसके जरिए हम एन का मान निकालेंगे। तो चलिए हम फटाफट इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पे लिखेगा साफ साफ सॉल्यूशन। साफ साफ क्या लिखेगा? सॉल्यूशन। यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा? कहिएगा सर ए का मान हो जाएगा 7, और डी का मान कितना हो जाएगा? 13 में से 7 घटा दीजिएगा। डी का मान कितना हो गया? 6। एन कितना दिया है? एन दिया है 205। हमें निकालना क्या है? एन। हमें क्या निकालना है? एन। तो लिखेंगे इसलिए एन बराबर एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। अरे बोलो ना, ठीक है ना?
तो एन का मान कितना दिया है, कहिएगा सर 205 दिया है, 205 लिख दीजिए। ए का मान कितना दिया है सर 7 दिया है, 7 लिख दीजिए। बटा डी का मान कितना है, डी का मान 6 है, 6 लिख दीजिए। आई कोष्ट में रहेगा, कोष्ट में क्या रहेगा 1। 205 में 7 गया, 215 में से 7, 15 में 7 कितना बच गया 8, और यहाँ पे हो गया कितना 19 ना, 19 अब बटा 6 आई कोष्ट में रहेगा प्लस 1, 9 1 10, 10 8 18 कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 198 बटा 6 प्लस 1, ये कटेगा तो 3 6 18, हाथ पे बचा 3, 6 3 का 18 होगा, नहीं 3 6 का 18, हाथ पे बचा 3 3 9 और 17 17 का 18 हो ही रहा है, ये कितना से कटेगा 6 3 का 18, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे ही हो गया 3, ठीक है ना, 3 जगह हाथ में 1, 3 जगह 18 कौन है 33, तो आंसर हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 34, तो आंसर हो जाएगा 34वां पद। कोई दिक्कत, आंसर क्या आ गया 34वां पद। कितने पद है तो कहिएगा सर 34 पद है, कहिएगा सर कितने पद है तो 34 पद है, तो लिखिएगा 34 पद है। बोले समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ गया। तो ए बराबर यहाँ पे इसको बढ़िया से 13 - 7 बराबर 6 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे ये इसको सुधार सकते हैं, ये हो जाएगा 198 बटा 6 प्लस 9, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये 34 पद कैसे निकला है समझ में आया आप लोग को, इसके पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो ये कोई भी क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इस 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। 2 नंबर क्वेश्चन फिर उसी तरह ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 18, ए बराबर 18। अच्छा देखिए अब बी का मान कितना है, बी का मान नहीं लिखे हैं, बी का मान, अब बी का मान कहिएगा सर पहले तो डी लिख देते, बी क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक बट्टा में है ना, तो इसको पूर्णांक में चेंज करने के लिए एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं। अब बी का मान हो जाएगा 15 गुना 30 आई 31, 31 बटा कितना हो जाएगा 2, अरे हाँ या ना, डी का मान हो गया 15 गुना 30 आई 31 बटा 2। तो बताइए डी का मान निकाल सकते हैं, तो कहिएगा सर डी बराबर होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए, अरे बी माइनस ए कहो चाहे ए 2 माइनस ए 1 कहो, कुछ भी कह लो ना, इतना जानो कि हाँ इसमें से इसको घटाना है, कुछ भी कह लो, इसका मान हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेब संतरा, तो संतरा में से सेब घटा देंगे, समझ रहे ना, कुछ भी लिखो, मतलब इतना जानो कि बाद में से पहले वाला घटाना है, ठीक है ना। तो बी माइनस ए, तो बी का मान कितना है 31 बटा 2, ए का मान कितना है 18। तो आप लोग एक तरीका बताए थे 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 में से 31 गया तो 36 में से 5, कितना बचेगा 5, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस में घटेगा -5 बटा 2, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -5 बटा 2 होगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, डी का मान आ गया 5, और ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना दिया है, ए एन दिया हुआ है कितना, ए एन का मान दिया हुआ है -47, एन कितना है -47, हमें ज्ञात क्या करना है एन, हमें क्या निकालना है तो एन निकालना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे इसलिए एन बराबर होता है एन माइनस ए बटा डी प्लस 1 होता है ना। तो एन कितना है, एन है -47 माइनस ए का मान है 18, ए का मान है 18 बटा डी का मान है 5 बट -5 बटा 2, तो देखिए -5 और बटा 2 यहाँ पे गुना में चला जाएगा, खूब ध्यान से हो जाएगा एकदम आराम से, नो हवड़िंग तनियों को। -5 हो गया ना, -5 नीचे आ गया और ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे
यहाँ पे कोस्ट है और यहाँ पे क्या है +1 है। समझ गया आप? चलिए देखिए -18 -47 और -18 जोड़ देंगे तो 8 7 15 5 हाथ में 1, 8 7 15 हाथ में 1, 4 आ 1 5 आ 1 6 6 माइनस में क्या होगा माइनस में गुने क्या है 2 और नीचे क्या है -5। तो देखो इस माइनस से माइनस कट गया, अरे है ना, इससे ये कट गया 13 5 है 65। ये क्वेश्चन वाली काम चल रहा है, काम किसमें चल रहा है कोष्ट में। तो देखिए 13 दूना 26, 26 + 1 कितना ऐसा जाएगा 27 पद है। कितने पद हैं 27 पद है। कोई दिक्कत है? देखिए कैसे बनाए, कितना आसान से। ये -5 बटा -5/2 था, -5 को यहाँ पे 2 को गुना दे दिए हैं, इसको जोड़ दिए हैं 65 हो गया और 2 को गुना में लिख दिए हैं। मूर्ख लोग गुना करते हैं 65 गुना 130 कर देते हैं, फिर बाद में उसको कटाते हैं। ऐसा नहीं करना है, गुना में ही रखने देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया कट गया 13 दूना 13 5 65, अब 13 दूना यहाँ पे 26 करके क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान आपका निकल के सामने आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम इसको अब मिटा रहे हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पेज भाग रहा है यहाँ पे हम। देखिए फिर कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों। तो कह रहा है का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों। तो देखिए ये एक पद कह रहा है, नहीं n का मान इसमें भी निकालना है। देखिए ध्यान से, a बराबर 11, d बराबर 8 में से 11 घटा देंगे, कितना हो जाएगा -3। समझ गया, इस 8 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा -3। और n का मान कितना दिया है -150, -150। हमें निकालना है किसका मान n का मान, इसलिए n बराबर an - a बटा d +1। n का मान कितना दिया है -150 और माइनस a का मान कितना दिया है 11, अब बटा d का मान कितना है -3 +1। देखिए 150 और 11 कितना हो जाएगा 161, कितना हो जाएगा -168 अब बटा -3 +1 ठीक है। ये बिल्कुल सही है। 150 11 में से हट गया तो -3, 150 माइनस a का मान है 11, d का मान कितना हो जाएगा, दोनों माइनस कट जाएगा। देखिए 3 है कम 3 है कम 3, 161 और 3 है कितना हो जाएगा 164 बटा 3। चूंकि यह बट्टा के रूप में आ रहा है, क्योंकि ये कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। देखिए क्योंकि ये कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, तो जब भी पूर्णांक संख्या में आए तो हम कहेंगे कि एक पद 150 नहीं है। क्या है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या में आ रहा है। और कोई भी संख्या 1 2 3 4 500 से लेकर 1500 ऐसे होती है, मतलब कि अगर n का मान निकालना हो तो n हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी क्योंकि यहां 164/3 पूर्णांक में है, किसमें है पूर्णांक में है, अतः एक पद 100 क्या इतना पद 150 क्या, तो कहेंगे कि एक पद 150 नहीं है। कहेंगे 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद -150
नहीं है। -150 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक के रूप में आया है। तो जब भी पूर्णांक के रूप में आए तो नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा किसमें आना चाहिए? हमारा प्राकृतिक संख्या के रूप में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये बट्टे के रूप में आ गया तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। समझ गए ना क्वेश्चन? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। दो पद दिया हुआ है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें इसका 31वां पद कितना होगा, ठीक है। इसका 31वां पद कितना होगा? तो देखिए, बनाने के तो मौखिक भी तरीके बहुत सारे हैं, मैं तो चुटकियों में बता सकता हूं, लेकिन चूंकि ये 10th क्लास के क्वेश्चन है तो इसको हम लोग डिटेल्स में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, आपको हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है सर A31 ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? A31 यानी 31वां पद ज्ञात करना है, राइट। हमें क्या दिया हुआ है? तो 11वां पद दिया हुआ है। 11वां पद कितना दिया है? तो कहिएगा सर 11वां पद कितना दिया है? 38 हो गया। फिर क्या दिया है? 16वां पद। तो कहिएगा सर 16वां पद कितना दिया गया है? 73, ठीक है। अब इन्हीं दो चीजों से हम लोग ए का मान बताए थे ना बॉक्स वाले क्वेश्चन में, कि अगर ऐसे A11 38 दे दे, A16 73 दे दे, तो इनसे हम लोग किसका मान निकालते हैं? ए और डी का। इन्हीं दोनों की सहायता से हम ए का मान भी निकालेंगे और डी का भी मान निकालेंगे। और ए और डी जब मालूम हो गया तो क्या वो बताए थे? एपी घुटने टेक देता है। कब? जब ए और बी मालूम हो जाता है तब। तो चलिए इसको पहले ए और बी निकालते हैं। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A11 बराबर 38 जो दिया हुआ है, क्या हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D। अब बराबर कितना दिया है? 38, समीकरण 1 लिख सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे A16 बराबर कितना दिया है? 73। तो हम लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण 2। इतना तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं हम। अब ये दोनों समीकरण आ गया तो हम बताए थे जब दो समीकरण मालूम हो जाए तो हम समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे? समीकरण 2 में से एक को इधर घुमाओ, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो समीकरण 2 में से एक को घटाइए। समीकरण 2 कितना है? तो A प्लस 15D है। समीकरण 2 कितना है? A प्लस 15D बराबर कितना दिया है? 73। बराबर कितना दिया है? 73। और समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 दिया A प्लस 10D। A प्लस बराबर कितना दिया है? 38 बराबर 38। अब हम इसको घटाएंगे, तो घटाया कैसे है? तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, चिन्ह हमेशा चेंज कर देते हैं। ए से क्या हो गया? कट गया, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है। 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 5D। आप बताइए, 73 में से 38 है, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 3। 5D बराबर कितना आ गया? 35। ये कट गया। डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 7। अब इस डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तो किसका मान मिलेगा? ए का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा? ए का मान मिलेगा। तो चलिए लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलो 1 में रखो, 1 में हम लोग रख देंगे। एक समीकरण कहता है A प्लस 10D बराबर कितना दिया है? 38। A प्लस 10D बराबर कितना दिया है? समीकरण 1। यही ना समीकरण 1 है, यही समीकरण 1 है। तो A प्लस 10 गुने D, D का मान कितना है? 7 बराबर कितना हो गया? 38।
ए प्लस 10 70 बराबर कितना हो गया 38। तो ए का मान 38 में से 70 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8, सॉरी 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3। ए का मान हो गया -32। बताइए ए का मान कितना आ गया -32, डी का मान कितना आ गया 7। तो ए और डी मालूम हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा सर ए और डी आसानी से मालूम हो गया। तो जब हमें ए और डी आसानी से मालूम हो गया तो हम आसानी से किसका मान निकाल सकते हैं, तो कहिएगा सर हम आसानी से A31 का मान निकाल सकते हैं, A31 का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग A31 का मान निकालते हैं। तो इसको A31 का मान A31 का मान निकालना था, और A हमको मालूम हो गया कितना हो गया -32, और D हमको मालूम हो गया कितना 5। D 5 ही ना था, D का मान 5 था, और A का मान कितना आ गया D का मान 7 था, D का मान है 7। अब हमें निकालना है A31, तो लिखिए ना A31 बराबर हो जाएगा A प्लस 30D। A31 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 30D, मैंने A को कम करके तो A प्लस 30D। तो देखो यहाँ पे A का मान आ गया -32 और 30 गुने D का मान कितना है, कहिएगा D का मान कितना है सर 7 है। तो -32 यहाँ पे प्लस 7 का 210 घटेगा तो हो जाएगा प्लस 178। तो प्लस नहीं लिखेंगे, यही हमारा आ जाएगा 178। हमारा क्या है 31वां पद है, तो लिखेंगे 31वां पद बराबर कितना हो गया 178। 31वां पद हमारा कितना आ गया 178। 31वां पद का मान कितना आ गया 178। यही हमारा राइट आंसर हुआ। समझ गया। तो ए और डी अच्छा तरीका से हमें मालूम होना चाहिए, और जब ए और डी मालूम हो जाएगा तो हमारा आराम से मान क्या हो जाएगा 31वां पद निकालना हो, 50वां पद निकालना हो, 18वां पद निकालना हो, आराम से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, 7 तक करा दिया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। जब 50 पद रहेगा इसका मतलब है कि एन का मान कितना है 50। टोटल 50 पद है, यानी एन 50 है, टोटल 50 पद है, यानी एन कितना है 50 है। और तीसरा पद कितना है 12, और अंतिम पद कितना है 106। तो लिख दीजिए तीसरा पद कितना है 12, और अंतिम पद को हम लोग टीएन कहते हैं, चाहे एन कहेंगे, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। एन कहो चाहे टीएन कहो, 106। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी आपको टीएन दिया रहता है, और टीएन कहो चाहे एन कहो, फॉर्मूला एक ही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टीएन कहेगा चाहे एन कहेगा तो उससे मतलब आपको नहीं है, समझ रहे हो। तो अंतिम पद कितना दिया है 106, तो एन बराबर कितना दिया है 106, और हमें क्या निकालना है, और डी और एन का मान कितना है 50, हमें क्या निकालना है 29वां पद, हमें क्या निकालना है 29वां पद, हमें 29वां पद निकालना है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 29वां निकालना हो लाखवां निकालना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए ए और डी, हमें निकालना है। हमारा टारगेट किस पर रहेगा, हमारा टारगेट है ए और डी पे, क्योंकि हमें 29वां पद निकालना है, मैंने वहां पद निकालना है, तो टारगेट हमारा ए प्लस डी से। अब हम सोचेंगे कि ए और डी कैसे निकलेगा, तो हमारा की पॉइंट हो जाएगा ये और ये, इन तीनों की सहायता से हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो देखिए हम ऐसे निकालते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा लो, देखिएगा लो यहाँ सुनो। A3 बराबर कितना दिया है 12। A3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत। an बराबर कितना दिया है, an बराबर कितना दिया है 106, an बराबर कितना दिया है 106। तो क्या हम an को लिख सकते हैं a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 100। एन का फॉर्मूला होता है ना इतना, एन का फॉर्मूला तो होता है इतना। अब देखो इसलिए ए का मान तो नहीं मालूम है, लेकिन एन का मान कितना है 50। तो 50 में से एक गया तो कितना बचेगा 49। 49 डी लिख दिए, एन का मान कितना है 50। एक बार लिख देते हैं वरना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। कितना है 50, 50 में से एक घट जाएगा और डी का मान 106 का 106। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए यहाँ, तो ये हो गया ए प्लस 50 में से एक गया तो 49 डी, ए प्लस 49 डी बराबर कितना हो गया 106। समीकरण 2। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 मालूम चल गया ना, तो इसी समीकरण 1 और 2 से हम किसका किसका मान निकालेंगे ए और डी का, ए और डी का। तो निकालिए, लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो घटा दीजिए। समीकरण 2 है ए प्लस 49 डी बराबर कितना है 106। और समीकरण 1 कितना है ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी बराबर कितना है 12। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, भाई क्या हो गया कट गया। 49 में से 2 गया तो 47 डी, 47 डी। 106 में से 12 गया तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9। तो 47 गुना कितना होता है 94। तो डी का मान कितना आ गया 2। अब इस डी का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, तो कहेगा सर ए प्लस 2 डी बराबर 12 है, ए प्लस 2 डी बराबर 12 है। तो ए का मान नहीं मालूम है, लेकिन डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 2 बराबर कितना हो गया 12। बना गया ना, इतना तो दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे ए प्लस 2 डी बराबर 12 नीचे दिखाई देगा, तो यहाँ पे ए प्लस 2 दूना 4 बराबर 12। तो ए बराबर 12 में से 4 घट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया 8। ए का मान कितना हो गया 12 में से 4 घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 8। अब बताइए आपको डी और ए मालूम है कि नहीं है, आपको डी और ए मालूम है कि नहीं है। तो कहिएगा सर हमको डी और ए दोनों मालूम है, डी और ए दोनों मालूम है। तो जब डी और ए मालूम है तो हम आराम से कौन पद ज्ञात कर सकते हैं, 29वां पद हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए का मान कितना आ गया हमारा, ए का मान कितना था, ए का मान था 8 और डी का मान हमारा कितना था 2। ए का मान 8 था और डी का मान 2 था, और हमें निकालना है 29वां पद। हमें क्या निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद, तो इसलिए ए 29 बराबर हो जाएगा ए प्लस 28 डी, ए प्लस 28 डी। ए 29 बराबर ए वो कम हो जाएगा ए प्लस 28 डी। ए का मान था 8 और 28 और डी का मान आया होता कितना 2। तो 8 अपल 28 गुना 56, 28 गुना 56, 56 और 8 कितना हो जाए 8 14 7 में 1 और 5 है 1 6। यही हमारा राइट आंसर हो गया कि 64 हमारा 29वां पद कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। समझ गया, तो 29वां पद हमारा आ जाएगा 64। यहां तक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। कौन सा पद चलो राजा दो, ठीक है। चले देखिए इसको। तो किसी एपी के, देखिए किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में साफ साफ लिखिएगा आप लोग कि तीसरा पद 4 दिया है। तीसरा पद 4 का मतलब होता है A3 बराबर 4।
तो ए थ्री का मतलब होता है ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी बराबर 4, समीकरण 1। फिर कह रहा है कि 9वां पद -8 है, तो ए 9 बराबर कितना है -8। ए 9 का मतलब कितना होता है ए प्लस 8d बराबर कितना दिया है -8, समीकरण 2। ठीक है, दोनों को ऐसे लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटा दो, समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण 2 है ए प्लस 8d बराबर -8, और समीकरण 1 है ए प्लस 2d बराबर 4। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर दे, कट गया। 8 में 2 गया तो कितना बचेगा 6d, और 8 4 -12, हमारा d का मान आ जाएगा -2। d बराबर कितना आ गया -2। अब जानते हैं कि जब d का मान आ गया तो d का मान हम रखेंगे समीकरण किसी में, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखिए, तो 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर कितना है 4, और a प्लस 2 गुने d का मान है -2 बराबर 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8, यानी a का मान आ गया हमारा कितना 8। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे माना nवां पद शून्य होगा। माना nवां पद क्या होगा, माना nवां पद शून्य होगा, तो nवां पद को शून्य कर दो। nवां पद को क्या कर देंगे, nवां पद बराबर शून्य लिख देंगे। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 0। तो a का मान दिया हो कितना 8, और n का मान मालूम नहीं है, और d का मान मालूम है -2 बराबर 0। तो 8 प्लस 2 में होगा तो ये -2n हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, 8 माइनस आ यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा -2n, और माइनस माइनस प्लस 2 है कम 2। इतना तो आपको सॉल्यूशन करने आना ही चाहिए कि इस बाहर वाले 2 से इन दोनों में गुना करते हैं। तो -2 से जब n में गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा, और -2 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो +2 होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। 8 और 2 कितना हो गया 10, आई -2n गया तो इधर क्या हो गया +2n, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 5, यानी पांचवा पद आपका क्या होगा, n का मान आ गया 5, यानी पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य होगा। ये आपका क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया कि पांचवा पद क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक है, पांचवा पद शून्य होगा। बोलिए इस समझ में आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, ध्यान दिए क्वेश्चन पे, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो डी का मान ज्ञात करना है। सार्वभौमंतर को हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो देखिए सॉल्यूशन कह रहा है कि ए 17वां 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन समझिएगा,
कह रहा है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे माना A17 बराबर A10 प्लस 7। अब आप बताइए A17 का मतलब क्या होता है, A प्लस 16D होता है, A प्लस 16D। A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D बराबर 9D, A प्लस 9D प्लस 7 का 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आ रहा है। A17 बराबर A10 प्लस 7, A17 का मान होता है A प्लस 16D, A10 बराबर A प्लस 9D प्लस 7। देखो दोनों तरफ A है, हम लोग आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्लस में रहेगा चाहे दोनों तरफ माइनस रहेगा, सेम संख्या तो हम लोग काट सकते हैं बराबर में रहे तो। क्यों, क्योंकि ये A अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर भी तो कटेगा। अब बच गया क्या, 16D, इधर आएगा माइनस 9D बराबर कितना हो गया 7, 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7, D का मान कितना आ गया 1, D का मान आ गया 1, यही आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे, कौन सा पद चलो रहने दो, ठीक है। चले देखे इसको, तो किसी एपी के देखिए किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन में साफ साफ लिखिएगा आप लोग कि तीसरा पद 4 दिया है, तीसरा पद 4 का मतलब होता है A3 बराबर 4, तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1। फिर कह रहा है कि 9वां पद -8 है, तो A9 बराबर कितना है -8, A9 का मतलब कितना होता है A प्लस 8D बराबर कितना दिया है -8, समीकरण 2। ठीक है, दोनों को ऐसे लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर एक को घटा दो, समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण 2 है A प्लस 8D बराबर -8, और समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर दे, कट गया, 8 में 2 गया तो कितना बचेगा 6D, और 8 4 -12, हमारा D का मान आ जाएगा -2, D बराबर कितना आ गया -2। अब जानते हैं कि जब D का मान आ गया तो D का मान हम रखेंगे समीकरण किसी में, D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखिए, तो 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2D बराबर कितना है 4, और A प्लस 2 गुने D का मान है -2 बराबर 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4, तो A बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8, यानी A का मान आ गया हमारा कितना 8। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे माना nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद क्या होगा, माना nवां पद शून्य होगा, तो nवां पद को शून्य कर दो, nवां पद को क्या कर देंगे, nवां पद बराबर शून्य लिख देंगे। nवां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D बराबर 0, तो A का मान दिया हो कितना 8, और n का मान मालूम नहीं है, और D का मान मालूम है -2 बराबर 0, तो 8 प्लस 2 में होगा तो ये -2n हो जाएगा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 8 आई माइनस आई यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस 2 है कम 2। इतना तो आपको सॉल्यूशन करने आना ही चाहिए कि इस बाहर वाले 2 से इन दोनों में गुना करते हैं तो -2 से जब n में गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा और -2 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस तो +2 होगा और बराबर में कितना हो जाएगा 0। 8 और 2 कितना हो गया 10 आई -2n गया तो इधर क्या हो गया +2n ये कट जाएगा तो कितना हो गया 5 यानी पांचवा पद आपका क्या होगा n का मान आ गया 5 यानी पांचवा पद क्या होगा पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा तो पांचवा पद शून्य होगा। ये आपका क्या हो गया तो राइट आंसर हो गया कि पांचवा पद क्या होगा तो शून्य होगा। ठीक है पांचवा पद शून्य होगा। बोलिए इस समझ में आया है कि नहीं आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, ध्यान दिए क्वेश्चन पे, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हमें डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है तो डी का मान ज्ञात करना है। सार्वभौमत्व को हम लोग डी कहते हैं। ठीक है देखिए ध्यान से, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो देखिए सॉल्यूशन कह रहा है कि ए 17वां 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है तो 10वें पद से 7 अधिक है ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है लिखेंगे माना A17 बराबर A10 प्लस 7। अब आप बताइए A17 का मतलब क्या होता है A प्लस 16D होता है A प्लस 16D। A10 बराबर क्या होता है A प्लस 9D बराबर 9D A प्लस 9D प्लस 7 का 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आ रहा है। A17 बराबर A10 प्लस 7। A17 का मान होता है A प्लस 16D, A10 बराबर A प्लस 9D प्लस 7। देखो दोनों तरफ A है हम लोग आसानी से काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ प्लस में रहेगा चाहे दोनों तरफ माइनस रहेगा सेम संख्या तो हम लोग काट सकते हैं बराबर में रहे तो। क्यों? क्योंकि ये A अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो फिर भी तो कटेगा। अब बच गया क्या 16D, इधर आएगा माइनस 9D बराबर कितना हो गया 7। 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7। डी का मान कितना आ गया 1। डी का मान आ गया 1। यही आपका राइट आंसर है। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे माना nवां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा। माना nवां पद 94 पद से 132 अधिक होगा तो देखो सबसे पहले यहाँ पे A का मान कितना दिया है A बराबर दिया है कितना 3 और D का मान कितना हो जाएगा 15 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 12। D का मान 12। अब कौन सा पद 94 से 132 होगा तो लिखेंगे यहां ध्यान देना an बराबर A54 प्लस 132
सेम टू सेम जिस इसके पहले वाला क्वेश्चन में जैसे लिखे थे 17वां पद उस पद से अधिक था, तो इसी तरह लिखेंगे nवां पद 54 पद से 132 अधिक है। अब बस क्वेश्चन हमारा बन गया, क्वेश्चन हमारा बन गया। एन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 54 बराबर क्या होता है a प्लस 53 डी, a 54 बराबर होता है a प्लस 53 डी, आप प्लस में 132 a का मान मालूम है, यहाँ पे कितना है 3 रख देंगे, n मालूम नहीं है तो नहीं है, d मालूम है, d कितना है d है 12, फिर यहाँ पे a मालूम है कितना है 3 अब प्लस 53 अगुने d मालूम है कितना है 12 अब प्लस 132। कोई दिक्कत है? जितना है उतना हम लोग लिख दिए, यहाँ तक आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 3 प्लस 12 में n से करेंगे कितना हो जाएगा 12n, 12 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा -12, अब बराबर 3 प्लस 12 में 53 से गुना करेंगे, 12 3 36 के 6 हाथ में 3, अब 12 50 60 3 636 अब प्लस 132 सब 3 प्लस, देखिए इस 12 से n से गुना करेंगे तो 12 में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा यह 12n, फिर इस 12 से माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा -12। ठीक है, तो देखिए 12 से n में किए हैं तो 12n और 12 से 1 में किए हैं तो -12, और ये हो जाएगा 3 प्लस ये 12 3 36 के 6 हाथ में 3 और 12 5 60 और 3 63 अब प्लस 132। अब देखिए 12 में से 3 ये 12n हो गया, अब 12 में से 3 घटेगा तो ये हो जाता है -12, क्योंकि माइनस में से 3 गया तो -9 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 6 व 2 8 8 और 3 11 के हाथ में 1 और 3 और 3 6 6 1 7 ये 6 1 7 771। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12n बराबर 771, -9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा +9। ठीक है ना, -9 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा +9। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, हाँ 771 + 9, 12n बराबर हो जाएगा ये आपका 780। अब इसको हम लोग n का मान निकालने के लिए 780/12 करेंगे तो भाग देंगे 780 में, 12 छक 72, ये हो गया 6 ये कट गया 12 5 60, हमारा आ गया 65, कितना आया 65, तो n बराबर आ गया 65, तो लिखेंगे कि 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। तो दो समानांतर श्रेणियां जिनका सार्वंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, यदि हम कोई भी समानांतर श्रेणी लेते हैं, मान लो 3 6 9 और ये 12 लेते हैं, एक समानांतर श्रेणी यह हो गया, और एक और समानांतर श्रेणी लेते हैं जैसे 4 7 3 10 3 13, और ये एक समानांतर श्रेणी लेते हैं। हमने दो समानांतर श्रेणी लिया अपने मन से, 3 6 9 12 4 7 10 11, देखेंगे तो इसका सार्वंतर बराबर है, इसका सार्वंतर क्या है, और इनका भी सार्वंतर, दोनों का सार्वंतर क्या है बराबर है। डी का मान दोनों में क्या है बराबर है, इसमें भी डी का मान 3 है, उसमें भी डी का मान कितना है 3 है। तो कह रहा है कि इनके पदों का अंतर, तो इनके पदों का अंतर भी देखो, इसमें से क्या, तो ये भी 4 में 3 गया तो 1, 7 में 6 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, अब 12 में से 13 में से 12 गया तो 1। यानी आप कह सकते हैं यदि सार्वंतर कोई भी एपी हो, अगर किसी एपी का दो एपी हो, माने एगो एपी ऊपर दिया है एगो एपी नीचे दिया है, यदि दो एपी हो और इनका अगर सार्वंतर बराबर है तो इनके पदों का अंतर भी हर जगह क्या होगा बराबर होगा। यानी 4 में 3 गए तो 1, 7 में 6 गए थे, कोई भी एपी ले सकते हैं, इस पृथ्वी पर का कोई भी एपी ले लीजिए,
जिनका अगर डी बराबर है, जिनका डी बराबर होगा तो उनके किसी भी पद को कहीं से घटाइएगा तो सबका अंतर क्या हो जाएगा, तो समान होगा। ठीक है, समझ में रहे। अब हम कह सकते हैं कि देखिए 100 पदों का अंतर 100 है, तो 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 100 पदों का अंतर अगर 100 आ रहा है तो 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। मतलब लाखों पदों का अंतर भी कितना होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, तो चौथे पदों का अंतर कितना है, चौथे पदों का अंतर 1 है। अगर 1000 पदों का अंतर लेंगे तभी कितना आएगा, 1 ही आएगा, सिंपल बात है। तो चौथे पदों का अंतर 1 है तो 1000 पदों का अंतर, उसी तरह अगर 100 पदों का अंतर अगर 100 पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग, माना एपी के है ना प्रथम एपी के प्रथम दो पद ए एवं बी है। अपने मन से मान लेते हैं कि एपी के प्रथम 2 पद ए और बी है। तो कह रहा है कि 100 पदों का अंतर, 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है। 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो ये एक एपी बना रहा है और ये एक एपी बना रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 99D, ए प्लस 99D, और ये माइनस है, और ये हो जाएगा, अगर इसमें हम ए को क्या माने, ए को ए माने, ए को बी माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस 99D। सही सिंपल बात है, ए को ए माने हैं, दूसरे को क्या माने हैं, बी माने हैं, तो ए को लिख देंगे ए प्लस 99D, और ए के जगह आप क्या रखेंगे, बी। माने एपी का प्रथम पद ए और बी मान लिया, अलग अलग पद मान लिए हैं, तो ए को में ए रख देंगे, ए को में क्या रख देंगे, बी रख देंगे। अब बराबर कितना है, 100, बराबर कितना हो गया, 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ए प्लस 99D अब माइनस बी अब माइनस 99D बराबर कितना हो गया, 100। तो ध्यान दीजिएगा 99D से 99D क्या हो गया, कट गया। ए माइनस बी का मान कितना आ गया, 100। यदि ए माइनस बी का मान अगर 100 आ गया तो अब देखिए 1000 पदों का अंतर देख लीजिए, मैंने 2 पद का अंतर अगर 100 आ गया, कहने का मतलब है कि 2 पद का अंतर 100 आ गया। 100 पदों का अंतर कितना आ गया, 100, मैंने 100 पद लिए हैं, एगो ये पद एगो ये पद, 100 पदों का अंतर कितना आ गया, 100। तो देखिए तो 1000 पदों का अंतर कितना आएगा, तो आप जानते हैं 1000 पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं पुनः, 8000 माइनस 1000 बराबर हमको निकालना है क्या होगा, हमको निकालना है क्या होगा, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1, पुनः ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 999D 99D हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा बी प्लस 999D बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन, बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ए प्लस 999D है, ये हो जाएगा माइनस बी अब माइनस 999D बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 999 से 999 क्या हो गया, कट गया। तो a माइनस बी बराबर, अब यहाँ पे मान लो कि x आ गया, ये सभी को अगर हम x मानते हैं, ये सभी को अगर x मानते हैं, ये सभी को x मानते हैं, तो ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब आप देखिएगा समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है कि नहीं है, LHS बराबर है ना, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, अरे है या ना। तो समीकरण 1 एवं 2 से यदि LHS बराबर है, यदि LHS बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा, 100। यानी कह सकते हैं a माइनस बी का मान भी कितना होगा, 100 होगा, a माइनस बी का मान भी कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा, तो 100 ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि 1000 पदों का अंतर भी 100 ही होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए।
क्या किए हैं हम? कुछ नहीं किए हैं, ए 100 लिए हैं। यहाँ पे दोनों 100 पदों का अंतर 100 दिए तो लिख दिए हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। हाजिरावे पदों का अंतर निकालना है तो क्वेश्चन रख दिए हैं। हाजिरावे पदों को निकाले 999 से 999 क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे x लिखते आए हैं। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बिल्कुल बराबर होगा, तो x का मान कितना आ गया? 100। तो x किसको माने? a माइनस बी को, तो a माइनस बी का मान कितना आ गया? 100 आ गया। तो 100 पदों का अंतर भी 100 आ गया और हाजिरावे पदों का अंतर भी 100। अगर कहेगा 1,00,000 पद का अंतर तभी 100 आएगा, यदि d बराबर है तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप दैट ये चीज आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो कितनी संख्या कहेगा तो आपको बताए हैं कि n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। नहीं बता तो कितने आदमी थे तो किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से, अब याद रखना है हमें, इसमें याद क्या रखना है? 3 अंकों वाली संख्या कह रहा है, तो 3 अंकों वाली संख्या देखिए, ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। कौन अंक है इसमें? 1 2 3, 3 अंक की संख्या है। 525 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा ध्यान, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कितना से होती है? तो कहिएगा सर 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है कितना से? 100 से। और जाती कितना तक है? तो 999 तक। 3 अंकों वाली संख्या कितना से स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होती है और जाती कितना तक है? 999 तक जाती है। क्यों? क्योंकि 100 के नीचे तो 2 अंकों वाली संख्या 99 आता है ना। 100 के नीचे तो 2 अंक ना आता है 99, और 999 के बाद 4 अंक हो जाता है 1000। 999 के बाद क्या हो जाता है? 1000। तो इसमें कौन अंक हुए? 1 2 3 4, तो 1000 4 अंक की संख्या है। तो हम लोग 100 और 999 को लेंगे, पकड़ लेंगे इसको, कहेंगे रुको तुम, ठीक है। अब इसमें चेक करना है, इस 100 और 999 के बीच में चेक करना है कि 7 से कौन कौन संख्या कट रहा है। 7 से कौन कौन संख्या कट रहा है? किसके किसके बीच? 100 और 999 के बीच। माइंड में फिट रखिएगा बात को, दिमाग एकदम यहाँ पे लगाइएगा। 3 अंकों वाली संख्याएं बाबू शुरू होती है 100 और 999 तक जाती है। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि 100 और 999 के बीच में कौन कौन ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी, और वो संख्याएं कितनी है, टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिएगा, क्या 100 7 से कटेगा? नहीं, 100 7 से नहीं कटेगा। क्या 101 7 से कटेगा? तो चेक करते हैं हम लोग, ऐसे चेक करते हैं। मान लीजिए हमको भी नहीं आता, हम चेक कर रहे हैं। 7 एकम 7, ये 3 1, 7 के बाद में नहीं आ रहा है ना। अच्छा, ऐसा क्या रख दे कि यहाँ पे आ जाएगा? तो कहिएगा सर यहाँ पे 5 रख दीजिएगा तो आराम से 7 5 35 हो जाएगा ना। तो 100 यहाँ पे क्या रख दे? हम 5, राइट। कितना रख दे? 105, यानी 103 4 तक भी नहीं कटेगा 7 से। डायरेक्ट कितना? 105 कटेगा कितना से? 7 से। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कि माना 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। अरे देखो यहाँ पे 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है, कितना से स्टार्ट हो रहा है? 105। अब तो 7 साथ जोड़ते जाइए, 112 119। अब डैश डैश डैश, अब एगो लास्ट वाला देख लो, अब एगो लास्ट वाला देख लेते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो लास्ट में 999 है ना, तो क्या 999 7 से कटेगा? चेक करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे हो गया 2, फिर 9 उतरेगा। 7 3 का 7 चौका 28, यहाँ पे 1 कट गया 9, और 9 तो नहीं कटेगा ना। अगर इसी 9 के जगह पे हम 8 रखे तब वो नहीं कटेगा, 7 के बराबर तो आता नहीं है। 5 रखे तो हम यहाँ पे देख लेंगे, सर यहाँ पे 4 रख दीजिए ना, कट जाएगा। कितना रख दीजिए? 4, एक तो है, अगर 4 रख देंगे तो 7 दूना 14, यानी अगर अंतिम से आए तो यह संख्या कितना हो जाएगी? 994। अंतिम से उधर से आए 999, चलते चलते चेक करते आए कौन 7 से कट रहा है, कौन 7 से नहीं कट रहा है, तो हमारा क्या मिलेगा? 994। तो अंत वाली संख्या हमें मिल जाएगी यहाँ पे कितना? 994। बस
बस जो मेहनत करना था थोड़ा सा यही पे मेहनत करना था, बाकी अब आराम से बैठ के खाइएगा। 994 समझ आ रहा है ना। तो देखो अब आप बताइए ए का मान कितना हो गया 105, ए का मान हो गया 105 और डी का मान कितना हो जाएगा तो 7। सिंपल बात है 112 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7, क्योंकि कह रहा है 7 से भी हुआ तो डी का मान 7 ही रखिएगा लोग, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें निकालना क्या है एन, हमें दिया है एन का मान कितना दिया है 994, तो आप पढ़े हैं ना, इसलिए आप पढ़े हैं एन बराबर एन माइनस ए बटा डी या प्लस 1, पढ़ाए थे हम ना, एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो एन कितना है 994 और ए कितना है 105 और डी का मान कितना है 7, अब प्लस कितना जोड़ेंगे 1, कितना हो जाए 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, 8 8 9, 14 में से 5 गया तो 9, 9 ये यहाँ पे हो गया और 8 हो गया और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा तो 8 हो गया। अब बटा 7 अब प्लस 1, अब इसको कटा दो 7 से भाग दो तो 7 से भाग दो कितना वे में कटेगा 8 8 9, 7 है कम 7 1 8 7 दूना 14 4 कटी 9, 127 कितना आ गया 127 और जोड़ 1 कितना आंसर आ गया 128, यानी टोटल 128 ऐसा संख्या है जो 3 अंक वाला संख्या है और 7 से कटने वाला 128 संख्याएं 3 अंकों वाली है जो 7 से विभाज्य है, चलिए समझ में आ गया। तो 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से क्या है विभाज्य है। अच्छा अब तुम लोग को सोचने के लिए मैं एक समय देता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 3 नहीं देकर मैं यहाँ पे 2 दूं तो तुम लोग क्या कहेगा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, तो आप कहिएगा सर 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है, राइट। 2 अंकों वाली संख्या कितना से स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है 99 तक जाती है, तो क्या 7 2 से क्या 10 7 से कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा नहीं, 13 कटेगा नहीं, 14, तो हम लेंगे 14 और 7 21, 21 और 7 28 और उधर से अब आएंगे 98 तक, गुड 14 उधर से आएंगे हम लोग तो 98, क्योंकि 98 कितना से कट जाएगा 7 से कट जाएगा। अब इसके बीच निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। अब इसके बीच कितनी संख्याएं हैं तो हमको निकालना हो तो क्या कीजिएगा a बराबर 14 और डी का मान 7 और ये an 98 हो जाता है, an कितना हो जाता है 98 हो जाता है और n का मान हमें क्या करना है निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे n बराबर an माइनस a बटा डी अब प्लस में क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब an का मान कितना है 98, तो 98 में से हम 14 को घटा देंगे, अब बटा डी का मान कितना है 7 अब प्लस 1, तो 8 में 4 गया तो 4 और 9 में से 1 गया तो 8, 84 बटा 7 प्लस 1 12 7 84 12 1 13, तो 13 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली संख्या है जो 7 से क्या है तो विभाज्य है। अगर 4 अंकों को पूछ ले तो बना दीजिएगा, अगर 5 अंकों की पूछ लेगा तो बना दीजिएगा, तो कोई भी हो बस शुरू वाला चेक करना है और लास्ट वाला चेक करना है कि वह संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब मैं बनाऊंगा नहीं, बस आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि बताइए 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अब यहां से हम लोग दिमाग लगाएंगे, तो 4 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो 4 अंकों वाली संख्या कितना से स्टार्ट होगा, तो कहिएगा सर 1000 से स्टार्ट होगा और जाएगा कितना तक, तो
99 तक जाएगा, 9999। अब इसके बीच चेक करना है कि 9 से कौन कौन संख्या कटेगा। तो शुरू में कौन सी ऐसी संख्या कटेगा 9 से, तो ऐसे करके आपको दिमाग लगा के क्या करना है, तो चेक करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर बना के, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, इसको आपको करके लेके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अरे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब है 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा 3 अंकों की संख्या नहीं कह रहा है, सीधा सीधा 4 अंकों की संख्या नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाली संख्या बताना है। तो देखिए ना क्या दिक्कत है हमको। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत हो तो बताइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 10 और किसके बीच, 250 के बीच, तो 4 से कटने वाला, तो 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाला, तो 11 तो 4 से नहीं कटेगा, तो शुरू कौन सी से होगा, 12 से। 12 ना 4 से कटता है, तो शुरू होगा 12 से। 12 और 4 16, 16 4 20। अब लास्ट उधर से आएंगे, 250 से उधर लास्ट। 250 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 249 कटेगा, नहीं कटेगा। मान लो 250 को चेक करते हैं, 4 से कटेगा, तो ये 4 6 24, यहाँ पे हो गया 1 कटी, यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 8 रख देते तो कटता, नहीं कटता। अरे यहाँ पे मैंने 258 नहीं 248 रख के चेक कर रहे हैं, 248। तो देखिए लास्ट में 4 के पहाड़ा में आ रहा है, लास्ट वाला चेक करते हैं, लास्ट वाला 4 के पहाड़ा में आ रहा है ना, तो इसका मतलब 248 कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। चेक कर लेते हैं, 4 6 24, 1 कट गया, और 8 4 दूना 8, यानी अंतिम से संख्या 248 लेंगे। अंतिम से कितना संख्या लेंगे, 248 लेंगे। और शुरू से कितना लेंगे, शुरू से 12 लेंगे, और अंतिम से कितना लेंगे, 248। 248। अब बोलिए तो, अब ए का मान बताइए लो, ए का मान 12 और डी का मान 4 का गुणज कर रहा था, डी का मान कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब हमको एन दिया हुआ है, एन कितना दिया है, 248। एन का मान कितना है, 248। हमें निकालना क्या है, कहिएगा सर हमें एन निकालना है ना, कितना संख्या है, तो हम जानते हैं एन निकालने के लिए एन माइनस ए बटा डी प्लस एन कितना है 248, ए कितना है 12 और डी कितना है, कहिएगा सर 4 है, और प्लस 1 में 1 जोड़ देंगे। 248 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 236। 236 बटा 4 अब प्लस 1। तो पहले हाई इसका काम करेंगे, तो कटा दीजिए, कितना से कटेगा, 5 चौका 20, हाथ में 3 बचा, 5 चौका 20, हाथ में कितना बचा, 3 बचा, तो 9 चौका 36 है ना, 59 हो गया, कितना हो गया 59, आप प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा 60। तो टोटल कितने हो गए, 60 संख्याएं हो गई। एक बार चेक करते हैं, 4 में 236 से 4 5 कितना हो गया 20, ये हो गया 3 कट गया 6, 4 9 कितना हो गया 36, राइट। टोटल 60 ऐसी संख्याएं हैं, कुल 60 संख्या है जो 4 से या 4 का गुणज है, जो 4 का क्या है, 4 का गुणज है। कुल संख्या कितना है, तो 60, ठीक है, समझ गया ना। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में है और 4 से विभाजित है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा लोग। अगर मैं कहता हूं 10 और 250 के बीच 6 के कितने गुणज है, चलिए जल्दी बताइए, 10 और 250 के बीच 6 के कितने गुणज है। तो आप कहिएगा सर अगर हम 6 का गुणज निकालेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे फिर 12 से, क्योंकि 12 6 का पढ़ा में आता है ना। अब 12 और 6 18, 18 और 6 24, अब 6 को जोड़ते जाएंगे ना, अब कितना जोड़ते जाएंगे 6 को, और फिर उधर से 248 ही लगता है हो जाएगा, क्योंकि 6 का पढ़ा 248 आता है कि नहीं आता है, 6 चौका 24 नहीं आता है, 6 का पढ़ा 250 आता है, 6 चौका 24 नहीं,
चेक करेंगे 6 का पारा में 200, उधर से 47 भी नहीं आएगा उतना। 8 4 12 12 या 2, 8 4 12 12 या 2 14 नहीं कटेगा। 4 2 6 6 6 12 246 हो जाएगा। 4 2 6 6 6 12। यदि लास्ट 6 के टेबल में आ जा रहा है तो हम क्या 2 और 3 के टेबल में आ जा रहा है तो इसे हम कहते हैं 6 से बढ़। तो अंत कितना तक होगा? अंत हो गया 246 तक, यानी अंत से आ गया 246 और शुरू से आ गया कितना 12। अब n का मान निकालना है, देखने है तो n का मान निकाल के इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। ये दोनों का nवां पद बराबर होगा। nवां पद क्या होगा तो बराबर होगा, यानी n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ पे 2 एपी दिया हुआ है, एगो एपी यहाँ पे है और एगो एपी यहाँ पे। अब दोनों एपी का तुलना कर देना है, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रथम एपी में ए बराबर कितना हो गया 63, ए बराबर कितना है 63 और डी का मान कितना हो जाएगा 65 में 63 घट जाएगा, कितना हो गया डी का मान 2, डी का मान 2 हो गया। और एन का मान इसमें भी नहीं मालूम है, एन का मान इसमें भी मालूम नहीं है, ना तो इसमें एन का मान मालूम है और ना उस वाले एपी में। अब दूसरे एपी में आ जाओ, दूसरे एपी में और दूसरे एपी में आ जाओ, फिर ए का मान कितना हो गया जल्दी बोलो, ए का मान कितना हो गया 3 और डी का मान कितना हो जाएगा 10 में से 3 घट जाएगा, 10 में से 3 घट जाएगा, कितना हो गया 7 और इसमें भी एन का मान मालूम नहीं है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे ए एन बराबर ए एन, दोनों का ए एन क्या करेंगे दोनों आपस में क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों का फॉर्मूला सेम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ए का मान पहले में ए का मान कितना है 63, पहले में ए का मान कितना है 63 अब प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है पहला में 2, डी का मान कितना है 2। फिर इधर आ जाओ, फिर इधर ए का मान कितना है 3, ए का मान 3 और एन माइनस 1 नहीं मालूम है और इधर डी का मान कितना है 7। चलिए दिखाई दे रहा है उधर ना, ठीक है। चलिए अब देखिए लोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा 63 हो गया, ये 2 में n से गुना करें कितना हो गया 2n, 2 में 1 से गुना करें कितना हो गया 2, फिर यहाँ पे 3 प्लस 7 में n से गुना करें कितना होगा 7n, ये हो गया कितना 7, समझ गए ना। तो ये ऐसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो आपको करना आना चाहिए अगर 10th के विद्यार्थी हैं तो। अब कहिएगा सर आराम से बताइएगा तो पता लगेगा कि क्वेश्चन बनते रह जाएगा। अब देखिए 63 में 2 गया तो 61 प्लस 2n, फिर 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n। अब क्या करते हैं एक जाति को एक तरफ लाते हैं, एक जाति को एक तरफ 2n इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा -7n हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -4 यहीं पे रहेगा, -4 यहीं पे रहेगा, माइनस प्लस x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, ये प्लस x गया तो क्या हो गया -x। अब बताओ 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा -5n, ये 61 अक्षर कितना हो गया -65, दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो गया उधिया गया, इकट गया 13 5 65, n का मान कितना आ गया 13। तो कहेंगे कि nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए, तो 13वें मान के लिए, 13वें मान के लिए n का मान क्या होगा, n का मान बराबर, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। कुछ करना है इसमें, दोनों एपी को क्या कर देना है बराबर कर देना है और इसका क्या अलग निकाल देना है सॉल्यूशन निकाल देना है। तो अगर देखिए
आपको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन करना नहीं जानते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत कैसे होगा, तो आपको इसको रिवीजन करना होगा, और फिर पीछे के इक्वेशंस है या क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका या बोर्ड मास, उसको बढ़िया से सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं उसको सीखना, तो मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखते जाइएगा, आपका सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, तो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको और आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग। एपी, वह एपी ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, टेक केयर ऑन द बोर्ड। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अरे भाई, ओ तीसरा पद कितना है, 16 है, तीसरा पद 16 है, राइट। फिर सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अच्छा, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे ऐसे, हम लोग इसको मान लिए कि एपी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखिए ध्यान से, क्या हम लोग A3 बराबर 16 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण 1 जैसे था वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः क्या हम लोग A7 बराबर A5 प्लस 12 दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12 का 12। A प्लस 4D प्लस 12 है तो 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए इसमें यह A से A कट गया कि नहीं कट गया, दोनों तरफ A है तो कटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर ये A इधर बराबर के इधर है तो माइनस हो जाता, तो माइनस में तो फिर तो कटता ही ना। दो अगर समान अगर राशियां रहे, 3 3 रहे, 5 5 रहे, 4 रहे, अचर रहे, तो हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर इधर लाएंगे बराबर के इधर तो वो माइनस हो जाती है, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, तो हम उससे अच्छा इधर काट दो। तो ये हो गया 6D, आइए प्लस 4D इधर क्या आएगा, माइनस 4D होगा। आइए 12 इधर का 12 बराबर के बाद का बराबर के बाद ही रह गया, इसका हमको जरूरत नहीं, तो इसको यहीं पर रख दिए, बोले कि यहीं पर रहो तो ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2D, 2D बराबर कितना हो गया 12। अब बताओ D का मान कितना आ गया 6, तो D का मान आ गया 6। आपको हम बताए थे कि यदि AP निकालना हो तो हमें A और D मालूम होना चाहिए, और A और D मालूम हो जाए तो AP घुटने टेक देता है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो D तो निकल गया, अब हमें निकालना क्या है, तो A निकालना है। अब चलिए D का मान हम किस में रखेंगे, D का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर कितना है 16, A प्लस 2D बराबर कितना है 16 है, तो A का मान मालूम नहीं है लेकिन D का मान मालूम हो गया, कितना है 6 है, बराबर 16। तो A प्लस 6 दूना 12 बराबर कितना हो गया 16, तो A बराबर 16 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 4, तो A का मान कितना आ गया 4। अब आपको A का मान आ गया 4 और D का मान मालूम हो गया कितना 6, तो अब हम AP निकाल सकते हैं ना, इसलिए A1 बराबर 4, A1 कहते हैं, A1 बराबर 4 और A2 बराबर वह AP ज्ञात कीजिए, तो A2 बराबर 4 प्लस ये कितना है 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, फिर A3 बराबर, फिर इस 10 में हम 4 जोड़ देंगे, 10 4 14, फिर A4 बराबर 14 में फिर 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 4 18, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 4 रुक जाओ D का मान 6 है। A1 बराबर हो गया 4 और A2 बराबर 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, A3 बराबर फिर ये 10 में 6 जोड़ देंगे, 10 6 16, A4 बराबर फिर 16 में 6 जोड़ देंगे 22,
तो इसलिए कह सकते हैं एपी बराबर हो जाएगा 4, 10, 16, 22 डैश 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 अनंत तक आप लिख सकते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे एपी का मान हम लोग क्या किए, निकाल लिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ के देखने का प्रयास कीजिएगा। अब 10th के विद्यार्थी, अब एकदम आप लोगों को कितना खोखोल कर समझाऊं, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 17, ध्यान दीजिएगा लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 पे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे रामकली वाला क्वेश्चन पे। कौन क्वेश्चन पे चलेंगे? रामकली वाला। अरे सच में इसमें रामकली वाला क्वेश्चन है, हंस कर रहे हैं। 3, 8, 13 253 में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों का पसीना छूट जाता है, लेकिन वैसे पसीना छोड़ने वाली कोई बात है नहीं, एकदम हल्की बात है। देखिएगा ध्यान से, 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं 20वां पद निकालने के लिए A+19D होता है, A+19D होता है फटाक से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन डाला है। कंडीशन डाला है कि अंतिम पद से करना है, अंतिम पद से। तो देखिए अंतिम पद से हम लोग कैसे निकालते हैं। ऐसे तो इसको बनाने का बहुत बड़ा तरीका है, लेकिन यहाँ पे आसानी से समझिएगा। अंतिम पद से जब कहेगा ना बच्चा साहब, तो ए का मान 253 ले लेना है अंतिम से। ए का मान कितना हो जाएगा? 200। ए का मान कितना हो जाएगा? 253। क्यों? क्योंकि अंतिम से कह रहा है, उधर से कह रहा है, अंतिम से। और डी का मान, अब जब इसको उधर से ले रहे हैं तो डी, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 8 को घटाएंगे। सब में से क्या करते थे, सब में 8 में 3 घटाते थे ना, लेकिन इसमें चूंकि कर रहा अंतिम से, तो हम उल्टा घटाएंगे, 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब हमें क्या निकालना है? 20वां पद, तो निकाल दो ना। ए 20 बराबर क्या होता है? A+19D। ए 20 बराबर क्या होता है? A+19D। तो ए का मान कितना है? 253। 19 गुने डी का मान कितना है? डी का मान -5। डी का मान कितना है? जल्दी बोलिए। -5 प्लस माइनस, -19 बचे 95। 13 में से 5 गया तो 8, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे होगा 4, 14 में से 9 गया तो कितना होगा? 5 और ये 1, 158। यानी 20वां पद कितना है? अंतिम से 20वां पद 158 होगा। अंतिम से 20वां पद कितना होगा? 158। बोलिए तो इस समझ में आया कि नहीं यार? अंतिम से कहेगा तो पकड़ रहे पॉइंट को, हम अंतिम से आएंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम से कहेगा तो हम अंतिम से आएंगे, ठीक है, अंतिमा से नहीं। समझ आएगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की ओर। कितना की ओर? 18 की ओर। क्वेश्चन समझिएगा, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस एपी के प्रथम कितना पद ज्ञात करना है? 3 गो, यानी एपी के प्रथम 3 गो पद ज्ञात कर देना है। 3 गो, 1 2 3 गो पद ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन है कि 8वें पदों का योग कितना है? 24 है, और छठे पदों का योग कितना है? छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखो चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? पॉइंट पकड़िए ना, पॉइंट पकड़िए। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अरे भाई यहाँ पे लिखो ना सॉल्यूशन, क्या दिक्कत है? कह रहा चौथे, चौथे का मतलब क्या होता है? A4। कह रहा है 8वें का मतलब क्या होता है? A। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 24। पॉइंट नंबर 1 नोटेड यू ऑनर। A4 प्लस A8 कितना हो गया? 24। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 24। अब इससे थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व कर लो। A4 का मतलब क्या होता है? A+3D। A8 का मतलब क्या होता है? A+7D बराबर कितना हो गया? 24। बराबर हो गया 24। अब देखिए एगो ए हो गया, 2 गो ए, 7 और 3 10D बराबर कितना हो गया?
24। क्या इसमें से दो कॉमन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं, दो कॉमन कर लिए तो ए प्लस कितना बच गया 5d, ए प्लस 5d बराबर कितना हो गया 24। दो से ये क्या हो गया कट गया, कितना हो गया 12, ए प्लस 5d बराबर कितना हो गया 12। समीकरण एक, समीकरण एक निकाल लिए अब हम लोग, समीकरण एक निकाल लिए। अब पुनः फिर हम लोग थोड़ा सा और काम करने चलेंगे। अब वो थोड़ा सा कौन काम है, तो देखिए कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो फिर इसी तरह पुनः हम लिखेंगे, पुनः छठे और 10वें पदों का योग कितना है तो 44 है। तो सेम टू सेम ऐसे ही काम करेंगे। छठा का मतलब क्या होता है ए प्लस 5d, और 10वां का मतलब क्या होता है ए प्लस 9d बराबर 44 का 44। कोई दिक्कत? 44 का 44 हम लोग लिख दिए, ठीक है। पुनः आइए लोग, एगो हो गया, दूगो ए, 9 5 14d बराबर कितना हो गया 44। अब देखिएगा क्या हम लोग इसमें भी दो कॉमन कर सकते हैं? तो बिल्कुल सर कर सकते हैं, दो कॉमन कर लीजिए। कितना बचेगा? दो कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस 7d, कितना बचेगा ए प्लस 7d। अरे दो कॉमन करेंगे ना तो दो जब निकाल लेंगे तो ए बच गया, और 7 दूना फिर 14 हो जाएगा, तो ए प्लस 7d बराबर यहाँ पे हो गया कितना 44। फिर ये कट जाएगा, कितना हो गया 22। तो ए प्लस 7d बराबर कितना हो गया 22। समीकरण अब समीकरण एक और दो से हम फिर ए और इसका मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। अब समीकरण एक और दो से हम किसका मान निकालेंगे तो डी का मान निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण दो में से एक को घटाने पर, समीकरण दो में से एक को घटा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए घटा रहे हैं, ए प्लस 7d बराबर हो गया 22। समीकरण एक, ए प्लस 5d हो गया, ए प्लस 5d बराबर हमारा है कितना 12। समीकरण दो, ए प्लस 5d बराबर 12, ए प्लस 7d हमारा कितना है तो 22। अब इसको देखिए, अब घटा रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो गया कट गया, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2d। अब 22 में से 12 गया तो 10, तो डी का मान कितना आ गया 5, डी का मान आ गया 5। अब डी का मान रखेंगे, अब देखिएगा डी का मान कितना है 5 है। डी का मान हम किस में रखेंगे तो समीकरण एक में, डी का मान किस में रखेंगे समीकरण एक में हम रख देंगे। तो समीकरण एक हमारा कहाँ है, यही ना हमारा समीकरण एक है, ए प्लस 5d। तो ए प्लस 5d बराबर कितना है तो कहिएगा सर 12 है। ए प्लस 5d का मान कितना है 12 है, इसलिए ए का मान मालूम नहीं है, लेकिन 5 गुणे डी का मान मालूम है कितना है 5। अब बराबर कितना हो गया 12। तो ए प्लस 5 25 बराबर कितना हो गया 12, ए बराबर 12 माइनस 25, तो ए का मान कितना हो गया -13। अब बताइए ए और डी जब मालूम हो गया तो क्या आप तीन गो पद नहीं निकाल सकते हैं? तो निकाल दीजिए ना। ए1 बराबर हो गया -13, ए1 कितना हो गया -13, ए2 बराबर हो जाएगा -13 प्लस डी का मान कितना है 5, तो हो जाएगा -8, ठीक है ना। फिर ए3, तो ए3 बराबर हो जाएगा -8, और फिर जोड़ देंगे कितना 5, फिर जोड़ देंगे 5, कितना हो गया -3। देखिए अंतिम वाला में जोड़ते जाएंगे, डी का मान 13 है, 13 में 5 जोड़े तो -8 आएगा। अब कहिएगा सर 13 में 5 जोड़े तो -8 आएगा, अरे गधा -13 है यहाँ पे, क्या है तो -13 है, ठीक है -13 है, और ये -8 प्लस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, समझ रहे ना, कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे इसलिए एपी हो जाएगा -13 -8 और -3, तीन गो कह रहा है, तो हमारा यही तीन गो क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ओके, यहां तक हमारा क्वेश्चन ये तैयार होता है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। इसके पहले वाला उससे किए थे ना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोग, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सुब्बा राव ने, किसने, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। बोला कि चलो 5,000 रुपया किसी ऑफिस में मिल रहा है, काम स्टार्ट किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि की। अच्छा, एक वर्ष जब बढ़ा तो सुब्बा राव का वेतन 200 बढ़ गया, फिर अगले वर्ष कितना बढ़ गया, 200, अगले वर्ष, इस तरह डी का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी ये 200 कौन सी है, डी का मान है। तो कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, कितना है, 7,000। किस वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, तो 7,000 हो जाएगा। यानी यह है एन और यह है ई। एन का मान क्या करना है, तो निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लोग फटाक से लिखेंगे यहाँ पे, ए बराबर 5,000, ए बराबर 5,000 और डी कितना है, 200, डी कितना हो जाएगा, 200 और एन कितना हो जाएगा, 7,000। हमें निकालना क्या है, एन का मान। तो इसलिए लिखेंगे एन बराबर एन माइनस ए बट्टा डी प्लस 1। एन का मान है 7,000 माइनस 5,000, डी का मान कितना है, डी का मान है 200 प्लस 1। 7,000 5,000 कितना बचेगा, 2,000 अब बट्टा 200 प्लस 1। आई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया, कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 10। अब 10 है कितना हो जाएगा, 11। तो 11वें बरस हम लोग कह सकते हैं कि 11वें बरस सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। किस बरस, 11वें बरस उनका वेतन जो है ना 7,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 200 रुपया बढ़ रहा है। तो 11 बरस के बाद उनका वेतन हो जाएगा कितना, 7,000 रुपया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, रामकली वाला क्वेश्चन। हमने बताया ना आप लोग को रामकली वाला क्वेश्चन, तो इसी रामकली से आपको मिलवाते हैं। और है क्या, चलिए तो देखिए ये रामकली जी रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। अच्छा, पहला सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। जानते हो कब का बात है, ये बात है गांधी जी के जमाने का। 5 रुपए की बचत की। आजकल कौन महीना 5 रुपए बचाएगा जी, आजकल लोग महीना में करोड़ों बचाते हैं, जैसे हम, समझ रहे ना। देखिए रामकली ने किसी प्रथम वर्ष सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 की सप्ताह में बचा रही है। हम महीना में कह रहे हैं, बेचारी सप्ताह में 5 रुपए बचा रही है, हम महीना में कह दिए, ठीक है ना। ये सप्ताह में 5 रुपए बचा रही है, यानी महीना में कितना बचाएगी, 35 रुपया, 30 मैंने 28 रुपए ऐसे बचा लेगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्या करती है, सोचती है 5 रुपए की बचत से काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बच्चा सब कैसे पढ़ेगा हमारा। तो अब क्या स्टार्ट कर दी, 1.75 रुपए, 1.25 रुपए और बचाना स्टार्ट कर दी, यानी टोटल बचाना स्टार्ट कर दी 5 और 1 6 6.5। फिर अगले सप्ताह 1.7 और बढ़ा दी, फिर अगले सप्ताह, होशियार है, हर एक सप्ताह 1.7 2 रुपए बढ़ाते जाती है। तो कह रहा है कि कितना सप्ताह के बाद इसका वेतन कितना हो जाएगा, 20.75, यानी ये एन का मान है और ये किसका मान है, ए का मान है। सिंपल बात है, तो चलो ना निकालो ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए का मान कितना है, ए का मान है 5 रुपया, ए का मान कितना हो जाएगा, 5 रुपया। 5 लिख देंगे, रुपया नहीं लिखेंगे, हम 5 लिख देंगे। अच्छा, एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान है 20.75 रुपया और डी का मान कितना रुपया बढ़ रहा है, 1.75, डी का मान इतना बढ़ रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है। तो हम लोग जानते हैं एन बराबर क्या होता है, एन माइनस ए बट्टा डी प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन का मान कितना है, 20.75, 20.75 और ए का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 5 और डी का मान कितना है 1.75, 1.75 और एक क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। अब घटाओ तो
20.75 में से 5 घट गया तो 15.75, कितना आ गया 15.75, और नीचे आ गया 1.75, अब +1 का ये 2 को दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब 175 के कितना बार में 1575 आएगा, तो आप लोग कह सकते हैं 157, 9 बार में आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो हो गया 9, कटेगा कितना हो गया 9, और 9 और 1 10, तो आंसर आ गया कि 10वें सप्ताह उनका बचत कितना हो जाएगा 20.75, तो n का मान कितना आ गया 10, n का मान 10, तो लिखेंगे इसलिए 10वें सप्ताह, क्या लिखेंगे, इसलिए 10वें सप्ताह इनका बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। किनका बचत, रामकली का। चलिए डियर स्टूडेंट, हमने 5.2 यहाँ पे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग 5.3 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।